ओम शांति। आज 20 जनवरी 2024। मीठे बाबा बच्चों को कल्याण करना है स्वयं का और सबका, और याद और बाप ने दिया हुआ शिक्षाओं का दान सबको देना है। और आज बाबा महारथियों की निशानी बताते हैं। तो आइए अपने आप को चेक करिए। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हृदय देते हैं, हड्डियाँ दिल से सेवा करते हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, ये मेरे सपूत बच्चे हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारी कर रहे हैं, कार्ड आदि छपवाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत भारी है, बहुत भारी समझाया है। क्या? सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्य की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर तुम बच्चों को विचार मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, सुना भी रहे हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए माना 2500 साल का अखंड सुख माना सद्गति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है द्वापर युग से। मनुष्य की बनाई हुई है ना गीता। बाप तो राजयोग सिखलाकर सद्गति करते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से सुखमय दिन हो जाता है इस दुनिया में। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सद्गति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्य की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यही मुख्य मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती सो सर्व की सद्गति भवंती। यह भी लिखना पड़े। कितनी वंडरफुल बात कही देखो बाबा ने। शिव जयंती सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती, उससे ही सर्व की सद्गति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। हाँ, दो बातें बाबा ने बताई। शिव जयंती सो गीता जयंती सो सद्गति भवंती, और शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत ज़रूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। भगवान सद्गति करने आते हैं। पुरुषोत्तम संगम पर जो अब हो रही है, यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान ने संगम पर गीता सुनाने से सद्गति होती है।
ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कभी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव जयंती सो टीचर भी है। शिव तो टीचर भी है। एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव जो तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सर्व का सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखते ही है, खाड़ में थोड़ी लिखत ही है हो। कार्ड में बाबा कहते तुम कार्ड छपाओगे शिवरात्रि के लिए, ऐसे इसमें भी थोड़ी सी लिखत ऐसी हो। ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरा जैसे पावन देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे और समझने के लिए आएंगे। सद्गति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यह एक सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है, फिर शुरू में आएंगे व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंद में। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरे को भी बाप का परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते, गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए ना सबका, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सबको तो सुख सागर से नहीं मिलाते हैं। कल्याण तो करते नहीं किसी का। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है ना। साहूकार अथवा गरीब सबको तो बाप का परिचय देना है। सद्गति दाता शिव परमपिता आके स्वर्ग की बादशाही माना राजाई दे रहे हैं। जो तुमने जन्मों जन्मों से सद्गति सद्बुद्धि मांगा है वही दे रहे हैं, ये सबको बताना पड़े। बाबा कहते बच्चे, मनुष्य साहूकार हो अथवा गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे ज्ञान को, क्योंकि उनको फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसा है, एक साहूकार अगर आ भी जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। अब अगर महिमा निकले तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। अभी तो वो समय आ गया, क्योंकि ये साकार मुरली है। जब बाबा शरीर में, ब्रह्मा बाबा जब शरीर में थे, ब्रह्मा बाबा गए शरीर अव्यक्त फरिश्ता माना संपूर्ण हो गए 1969 में। उसके पहले चली है ये मुरली। तो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, अगर महिमा निकले भगवान की तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर आ गए। 140 देशों के मनुष्य आत्माएं अखंड परमात्मा को याद करके स्वयं की सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं और अपने साथ अपने कुल का, अपने देश का, अपने राज्य का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी नहीं कर सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी बाप के मददगार बच्चे हो ना, तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशाएं। सद्गति मार्ग की दशा तो एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर ही बृहस्पति की दशा माना शिव बाबा की दृष्टि और ज्ञान प्राप्त होता है। उनको ही महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी है? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको सुना ज्ञान नहीं सुना सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस ज्ञान या बाबा कहते बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ही। इस यज्ञ सेवा में हड्डी भी देना चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना बहुत सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर तुम प्रजा में दास दासी बनेंगे सतयुग में।
बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। कहते तो है नर जो करनी करे नारायण बने, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बने। लेकिन कौन सी करनी, ये तो सहज राजयोगा मेडिटेशन से जानना पड़े। तो आपने किसी भी पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके 7 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करिए। बहुत अच्छा है, कोई पैसा भी नहीं लगता, केवल आपका मन बुद्धि लगता है। बाकी कोई कर्म घर बार कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। इसीलिए तो 140 देशों के लोग, कोई भी भाषा पंथ धर्म जाति भेद, कोई भी बेड़ी कोई भी दीवार उनको रोक नहीं सकी परमात्मा के पास आने के लिए, क्योंकि वो सबका पिता है। हम सभी के शरीर में आत्मा है, जिसको जीव प्राण कहते हैं हम। तो प्राणेश्वर के बिना सदगति कैसी होगी, सोचिए। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुशी होंगे। अगर आपको ये मुरली के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जब 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स करोगे तो आपको हर एक शब्द की गहराई पता चल जाएगी। और जो हमने जन्मों जन्मों से भगवान के सुख शांति मांगी है वो ज़रूर प्राप्त होगी। हम सबको चाहिए सुख शांति, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, दीर्घायु, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति। आप सब हम सभी मांगते हैं, तो हमारा अधिकार है और देने वाला कोई है, इसलिए तो मांगते हैं ना। लेकिन लेना कैसा है उसकी तो विधि जानना पड़े, क्योंकि विधि में ही तो सिद्धि है। मीठे बच्चों, सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा। सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करो। इसके लिए उसको जानना पड़े कि कैसे ऑल माइटी से, पावर हाउस से अपने मन का कनेक्शन करना है। वो तो राजयोगा से ही जानेंगे। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आपको फ्री में सिखाया जाता है। आपने किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर इसका लाभ उठाइए, नहीं तो समय का पहिया किसके लिए भी नहीं रुकता। तो जो भगवद गीता में कहा है, यदा यदाश धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश्च तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। धर्म की पुनर्स्थापना करने स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पे आ चुके हैं, तो हम भी सभी उसका लाभ उठाए। हम मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम सभी प्राण उस प्राणेश्वर के, सभी जीव उस शिव के बच्चे हैं। इसलिए शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सबका मालिक एक, लाइट, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ माइट, गॉड इज़ ऑल माइटी, उस शिव को ही निराकार ज्योति स्वरूपम शिव बाबा को ही कहते हैं। इसलिए भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करके हम उसको पूजते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसको शरीर का आकार नहीं है, ये कैसे सद्गति करेगा। अगर तो ये सब कुछ आपको राजयोगा में जानना पड़े। मीठे बच्चों, सबका बाबा कहते मुरली में, सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी 1-2 को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है। आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी धारण जरूर करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावनाओ, तो ज़रूर पतित है ना, इसलिए तो पावन बनने के लिए बुला रहे, माना पापी है तभी तो भगवान के पास भगवान को बुला रहे कि हमें पुण्यवान बनाओ। मीठे बच्चों, शंकराचार्य भी शिव को ही याद करते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते आए हो, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ी पता है, बाप ही शिव बाबा ही समझाते हैं। यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ, इसमें गीता भी आ सक जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं हुई, इसलिए कितना दुख हो गया दुनिया में। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजा ही माना सुख शांति प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्ति करने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए ना। तो सबका टीचर सद्गुरु बाप शिव बाबा है। सबको बोलो शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करो, उनके साथ अपना मन का कनेक्शन जोड़ो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा जो भगवान वाचा है भगवद गीता में, मन मना भव मध्याजी भव।
इसका अर्थ भी समझ में आएगा और वसुदेव कुटुंबकम कैसे होगा ये भी मालूम पड़ेगा। तो ज़रूर राजयोगा करना पड़े। बाबा कहते बच्चे वह हम सबको शिव बाबा हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे, क्योंकि उसको ही पाप कटेश्वर भोलेनाथ भूतनाथ और बबुलनाथ कहते हैं। बबुल का माना काटे। कौन है बबुलनाथ? बबुल कौन हो गए? जिसके अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह मद मोह मत्सर जलसी बदले की भावना से मनुष्य कितना तड़प रहा है। ये सारे कांटे मनुष्य के संस्कारों में है। जब परमपिता प्राणेश्वर शिव बाबा से हम अपना बुद्धि का योग लगाते हैं, बुद्धि से उनको याद करते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, उसके द्वारा ही वो हमारी सद्गति करते हैं। जिस तरह से हम कोई भी प्रकार का अनाज खाते हैं लेकिन सबके शरीर में लाल रंग का खून ही बन रहा है ना, उसी तरह से जब हम मन बुद्धि से उसको कनेक्शन जोड़ेंगे तभी आप देखेंगे जीवन में क्या क्या वंडर होता है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसीलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वो भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी शिव बाप को माना सच्चा राम को याद रहनी चाहिए। इसलिए देखो कोई भी मनुष्य मरता है तो राम राम कहते हैं। सीताराम प्रभु रामचंद्र की जय नहीं कहते, राम राम। राम माना प्राणेश्वर शिव बाबा परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं के पिता जो परम है, ऊंचे से ऊंचे हैं, जिनके पास मनुष्य के सद्गति करने की शक्ति है, वो राम। राम माना मन को आराम देने वाली शक्ति, मेरे मन में से दुखों को मिटाने वाली शक्ति, मेरे मन को बेलगाम घोड़ा से शांत स्वरूप बनाने वाली शक्ति माना राम। इसलिए ओम शांति कहते रहते हैं पूजा के बाद भी, लेकिन अर्थ नहीं जानते। राम राम कहते रहते हैं लेकिन राम नाम सत्य है। कौन सा राम नाम सत्य है? अयोध्या वाले राम को तो रामचंद्र की जय कहते हैं, सीताराम की जय कहते हैं। इधर तो कोई मनुष्य मरता है तो केवल राम राम कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी देवी देवता शरीर में है उनके शक्ति को लिमिट है। जब वो इस धरा पे थे तभी अथाह शक्ति थी उनमें, लेकिन जब शरीर छोड़ के चले गए तो शक्ति में फ़र्क आ जाता है। तो उनके मूर्त से आपको अगर सुख शांति सद्गति होनी होती तो आज दुनिया में किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए था। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का कितना दुख है, हम देख रहे हैं। तो इसी से जामा कहते हैं ना, समझदार को इशारा कापी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम नाम का दान तुम्हें राम नाम का दान देते हैं ना, तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी शिवपता को याद करना चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए कि बाप ने मुझे कैसे कर्म करना सिखाया है। कर्म से ही तो पुण्य जमा होते हैं, बुरे कर्म से पाप जमा होते, पाप से दुख मिलेगा। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, तुमको उनको याद करेंगे, तुम ही उनको बुद्धि से याद करेंगे, जो करेगा सो पाएगा। ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, इसलिए कहते हैं भगवान एक है प्रभु कहते हैं, फिर हे भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान हनुमान भगवान राम कहने से तो देवताओं की मूर्त मन पटल पे दिखती है, लेकिन हे भगवान कहो कोई मूर्त नहीं दिखेगी। ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, तुमको उनको याद, तुम ही उनको मन बुद्धि से याद करेंगे तो सतयुग में माना हेवन में स्वर्ग में बहुत ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसी को याद ही क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो, उसको ही कहते हैं मन मना भव। तो दूसरे सब टाइम वेस्ट करने की बातें क्यों करें? यह है अविचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा सदगुरु टीचर भी है। तुम सब पंडे हो, सबको पिता का मैसेज देना है, सभी मनुष्य को सदगति सुख का रास्ता तुम्हें बताना है। तुम ही बाबा के बच्चे पंडे हो। पंडों का काम है सबको सुख का रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो ज़रूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल तुम पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे।
पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए ना। ब्रह्मा बाबा को कितने जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना राजा बनेगा। ब्रह्मा बाबा की बात बताते, जो ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे, जिन्होंने जब अपना दुकान समेट लिया परमात्मा के आदेश के अनुसार, तभी कितने करोड़ के तो हीरे उन्होंने ओम मंडली की स्थापना कर दी और खुद ट्रस्टी बन गए हैं। तो बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार हो गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को भी बहुत साक्षात्कार होते थे, जैसे हमें भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ है। हमने ब्रह्मा बाबा को लाइट के बॉडी में, फरिश्ते के बॉडी में दिव्य तेजस्वी देखा हुआ है, वो खड़ा हुआ। तो मीठे बाबा कहते शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। भोजन याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। नंबर 2, यज्ञ सेवा में हड्डी देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। बाबा और बताते 1961 के मुरली में, सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हाथों से लिखे हुए याद पत्र। सभी गोप गोपियों प्रति आदि याद प्यार। बाप समाचार की बाद बाबा कहते हैं, सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। मम्मा की बात समाचार की, अब सब ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो आप सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हो, बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंची प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे। सब मनुष्य इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, तो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल माना सुखी बन जाएगा। यह चीज़ें ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियाँ, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियाँ अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियाँ, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कोई अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहती है, ऐसे पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत वो कोई शास्त्रों की मत, परमत, मनुष्य मत नहीं है, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम प्राणेश्वर परमपिता की मत है। बाबा कहते इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता। मम्मा कहती है इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोदी का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपी वैसे सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। तुम सब आत्मा हो, दिल से समझो कि मैं ही आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। आज यह पत्र हर एक गोप अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझ कर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। मम्मा की मुरली है ना, इसलिए माँ का अत्यंत प्यार। वैसे ब्रह्मा भी हमारी माँ भी है, बड़े भाई भी है और सब कुछ। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को नहीं पहचाना होता तो हम आज सदगति के मार्ग पे, सुख के मार्ग पे कैसे चलते, सोचो। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है,
हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंचा बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला कि स्वयं परमपिता ऊंचा वर्षा सुख का देने आया है, सतयुग बनाने आया है, तो लेकर ही रहेंगे। अपने से गांठ बांधना चाहिए। अच्छा, छुट्टी लेती है मम्मा। ओम शांति। आज के मुरली से वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के अधिकार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। वरदान का विश्लेषण है, कैसे रहेंगे प्रसन्न चित्त। संगम युग पर डायरेक्ट परमपिता बाबा क्या कहते हैं वरदान के विश्लेषण में, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। परमात्मा ज्ञान मिला, परमात्मा मिला, सब कुछ मिल गया। इस समय का ही गायन है कि पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो तुम्हें अप्राप्त वस्तु कोई नहीं है, सब प्राप्त हो गया, क्योंकि सदगति का सुखों का सागर ही मिल गया। बाबा कहते हैं वरदान के विश्लेषण में, इस समय का ही गायन है, पाना था सो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। और अव्यक्त मार्ग चल रहा है, हमें भी संपन्न संपूर्ण गुणवान शक्तिवान जरूर बनना है। आत्मा के 7 गुण है, अष्ट शक्तियाँ है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र, सत्य, ज्ञान स्वरूप हमें बनना ही है। तो मीठे बाबा हमें अव्यक्त मास में इशारा देते हैं, तीव्र पुरुषार्थ बन के प्राणेश्वर शिव बाबा से सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद का वर्षा लेके अपने कुल का, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने विश्व का कल्याण करने के लिए हमें अव्यक्त अशरीरी आत्माभिमानी बनना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। फरिश्ता माना परमात्मा का संदेश सबको देने वाला। बाबा कहते हैं, कोई आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सन शक्ति की हिम्मत भरना आपका फर्ज है। इसके लिए अपनी व्रति कृति दृष्टि द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सबकी सेवा करो, सबको शांति का दान दो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को याद नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।